जय हिंद फ्रेंड्स, आज हम सॉल्व करेंगे मौर्योत्तर काल के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आइए स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस हिंद यवन शासक ने सीसे के सिक्के जारी किए थे? तो वो था पहला स्ट्रेटो सेकेंड। फिर नेक्स्ट है कि निम्नलिखित शासकों में से किसके सिक्कों पर संकर्षण एवं वासुदेव दोनों अंकित हैं? तो वो है आर्थोक्लेस। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक अन्य तीनों के समसामयिक नहीं था? तो वो इसका राइट आंसर होगा मिलिंद। कौन नहीं था? तो मिलिंद है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना किसके अभिलेख में मिलता है? तो ये किसके अभिलेख में मिलता है? तो काठियावाड़ के रुद्रादमन के अभिलेख में मिलता है। नेक्स्ट है किस अभिलेख के रुद्रादमन प्रथम की विभिन्न उपलब्धियां वर्णित हैं? तो इसका जो राइट आंसर होगा जूनागढ़ अभिलेख में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिना बेगार के किसने सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार कराया था? तो वो इसका राइट आंसर हो जाएगा रुद्रादमन ने। किसने कराया था? तो रुद्रा दमन ने कराया था। फिर नेक्स्ट रुद्रा दमन ने कराया था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कांदरमक क्षत्रपों ने निम्नलिखित में से किस धातु में अति दुर्लभ सिक्के प्रचलित किए थे? तो ताम्र धातु में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए, नीचे दिए गए कूट के सहायता से सही उत्तर चुनिए। तो इसका हो जाएगा डिमेट्रियस का हो जाएगा 3 हिंदी यूनानी, और फिर हो जाएगा रुद्रादमन का हो जाएगा 4th शक। रुद्रादमन का 4th हो जाएगा शक। फिर गोर्डो फर्निस का हो जाएगा ये पहलवा, और विम का हो जाएगा कुशाण। तो आप मिला सकते हैं, इसका राइट आंसर सी होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ से आप मिला भी सकते हैं इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तरी तथा पश्चिमी भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्के को किसने जारी किया था? कुषाणों ने। किसने जारी किया था? तो ये कुषाणों ने जारी किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राचीन भारत में निम्न में से किस एक ने नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाए थे? तो कुषाणों ने चलाए थे। बुद्ध का किसके सिक्के पर अंकन हुआ था? तो वो कनिष्क के सिक्के पर अंकन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस शासक ने सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी करने का श्रेय दिया जाता है? तो वो दिया जाता है विम कटफिसस को। फिर नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसने भारत में स्वर्ण सिक्कों का प्रचलन नियमित उपयोग के लिए किया था? तो वो विम कटफिसस था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किसके सर्वप्रथम व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किया गया था? तो वो विम कटफिसस के। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें कि यौधेय सिक्कों पर किस देवता का अंकन मिलता है? तो ये मिलता है कार्तिकेय का। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कनिष्क के सारनाथ बौद्ध प्रतिमा अभिलेख की तिथि क्या है? तो वो है 81 ईस्वी सन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौशार शासक कनिष्क के राज्याभिषेक किस सन में हुआ था? वो हुआ था 78 एडी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शक संवत कब प्रारंभ किया गया था? तो ये किया गया था 78 एडी में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विक्रम संवत में कितना अंतर वर्षों में है? तो वो उसका 135 वर्ष है। फिर नेक्स्ट है कि शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग कैलेंडर का चित्र फर्स्ट ग्रेगन कैलेंडर पर आधारित 365 दिन के सामान्य वर्ष की निम्नलिखित तिथियों में से एक के तदनुरूप है? तो वो 22 मार्च अथवा 21 मार्च। नेक्स्ट है कि विक्रम संवत कब से प्रारंभ हुआ था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो 57 ईस्वी पूर्व से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा दिसंबर 2009 में शक संवत का वर्ष होगा? तो वो होगा 1931। नेक्स्ट क्वेश्चन है कनिष्क के समकालीन निम्नलिखित नामों का अध्ययन करें और निम्नांकित उत्तर कोड के अनुसार अपना उत्तर इंकित करें। तो वो हो जाएगा सी। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी 1 और 2, अश्वघोष और वसुमित्र। फिर नेक्स्ट है कि अश्वघोष किसका समकालीन था? तो ये समकालीन था कनिष्क का। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन एक कनिष्क के दरबार में संबंध नहीं था? तो इसका था पतंजलि। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन कनिष्क प्रथम के दरबार में नहीं गया था? तो विशाखादत्त नहीं गया था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित नगरों में किसका उल्लेख कनिष्क के रवतक अभिलेख में नहीं हुआ है? तो वो श्रावस्ती का। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से किसे आयुर्वेदाचार्य ने तक्षशिला में शिक्षा प्राप्त की थी? तो इसमें से सी एंड डी दोनों हो जाएगा। चरक और जीवक ने दोनों ने प्राप्त की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुष्यमित्र शुंग द्वारा 2 अश्वमेध यज्ञ किए जाने के बारे में जानकारी किस लेख में मिलती है? तो वो अयोध्या लेख में मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज्य किया था? तो वो किया था कण्व वंश ने। फिर नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा शासक वर्ण व्यवस्था को रक्षक कहा जाता है? तो वो कहा जाता है गौतमीपुत्र सातकर्णी को। नेक्स्ट है कि मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य कौन था? तो वो था सातवाहन वंश। क्वेश्चन है
सिमुक निम्न वंशों में किसका संस्थापक था? तो वो सातवाहन वंश का संस्थापक था। सिमुक किसका था? तो सातवाहन वंश का। फिर नेक्स्ट है, किस चीनी जनरल ने कनिष्क को हराया था? तो ये हराया था पान चाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस वंश के साम्राज्य की सीमाएं भारत के बाहर तक फैली हैं? तो वो फैली हैं मौर्य वंश की और किसकी? कुषाण वंश की। किसकी फैली है? बी और सी की, कुषाण वंश की। नेक्स्ट है, बाल विवाह की प्रथा आरंभ हुई थी? तो किसके काल में आरंभ हुई थी? तो ये हुई थी कुषाण काल में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा कुषाण। कुषाण जो है सुमेलित नहीं है, गंधार कला शैली है, तो इसका ये सही नहीं है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, कला की गंधार शैली निम्न समय में फूली फली है? तो किसके समय में? तो कुषाणों के समय में। फिर इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें सातवाहन सही सुमेलित, इसमें सातवाहन जो है वो सही सुमेलित नहीं है। स्वर्ण नहीं है क्योंकि इसने स्वर्ण के सिक्के नहीं चलवाए थे, इन्होंने चांदी और तांबे के सिक्के चलवाए थे। मिनांडर फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि सूची 1 को सूची 2 सुमेलित की जो सूचियों के नीचे दिए गए कोट से सही उत्तर चुनिए। तो इसमें है पहला, गंधार कला किसका है? तो ये है कुषाणों का है। जूनागढ़ शिलालेख किसका है? तो रुद्रादामन द्वितीय का है। गंधार कला किसका है? तो कुषाणों का है। फिर रुद्रादामन जूनागढ़ किसका है? तो रुद्रादामन का। मिलिंद पानो मिनांडर का। तक्षशिला किसका है? तो तक्षशिला है, तक्षशिला प्रतीक का है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अफगानिस्तान का बामियान प्रसिद्ध था? किसके लिए प्रसिद्ध था? वो बुद्ध प्रतिमा के लिए प्रसिद्ध था। किसके लिए प्रसिद्ध था? तो बुद्ध प्रतिमा के लिए प्रसिद्ध था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कला शैली भारतीय और यूनानी ग्रीक आकृति का सम्मिश्रण है उसे क्या कहते हैं? उसे गंधार कहते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंधार कला शैली का एक संश्लेषण है? तो क्या? भारतीय और यूनानी कला। क्या है? तो भारतीय और यूनानी कला। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस मूर्ति कला में सदैव हरित स्तरित चट्टान अवशिष्ट का प्रयोग माध्यम के रूप में होता है? तो उसका इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो गंधार मूर्ति कला। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राचीन काल में भारत पर आक्रमणों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही कलानुक्रम नहीं है? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ए, यूनानी शक कुषाण। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पहला ईरानी शासक जिसने भारत में कुछ भाग को अपने अधीन किया था तो वो कौन था? डेरियस प्रथम था। निम्न राजवंशों में सबसे पुराना राजवंश कौन था? तो वो था सातवाहन वंश। आंध्र सातवाहन राजाओं की सबसे लंबी सूची किस पुराण में मिलती है? तो वो मिलती है किस पुराण में? मत्स्य पुराण। नेक्स्ट है कि सातवाहनों की राजधानी अव्यवस्थित थी? तो कहाँ थी? तो ये अमरावती में। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा स्थानों पर सातवाहनों की राजधानी थी? तो ये प्रतिष्ठान भी इसको बोलते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित शासकों में किसके लिए एक का ब्राह्मण प्रयुक्त हुआ था? तो वो गौतमीपुत्र सातकर्णी है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये सुमेलित करना है, तो आइए यहाँ से हम लोग देख लेते हैं कि शुंग का क्या हो जाएगा। नेक्स्ट है सुमेलित करना, तो आइए हम इसको यहाँ से देख लेते हैं कि नीचे से कि शुंग की राजधानी क्या है? पाटलिपुत्र। सातवाहन की पैठन है और कदम्बल की है बनवासी और चंदेल की है महोबा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित को क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डी, 1 2 3 सही है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं जिसमें एक अभिकथन ए है, वो दूसरे का कारण आर बताएगा। सातवाहन काल में संस्कृत के साथ प्राकृत एवं अन्य लोक भाषाओं का विकास हुआ था। सातवाहन राजाओं ने साहित्य रचना के लिए संस्कृत तथा अन्य लोक भाषाओं को अपनाया था। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ए और आर दोनों सही है, और आर ए जो का सही स्पष्टीकरण आर है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कि सातवाहन शासकों के संदर्भ में निम्नलिखित में कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा, पहला पढ़ते हैं, सातवाहन नरेश प्राकृतिक भाषा के पोषक थे, और दूसरा सातवाहन काल में कला के लोक पक्ष के अधिक प्रोत्साहन मिला था। तो इसमें ना तो एक होगा ना तो एक होगा ना तो दो होगा, तो ये राइट आंसर डी हो जाएगा। सॉरी, एक और दो दोनों सही होगा इसमें, सॉरी इसमें एक और दो दोनों सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें हो जाएगा सी सही सुमेलित नहीं है। भीतरी पुलिकेशन द्वितीय का इसमें जो है ये सही सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वंश के शासकों को पुराणों में श्री पर्वतीय कहा गया है? तो ये कहा गया है इक्ष्वाकु को। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कुषाण भारत की खाड़ी और लाल सागर से होकर व्यापार करते थे। उनकी सुसंगठित नौसेना उच्च कोटि की थी। उपयुक्त कथन में कौन सा सही उत्तर है? इसमें जो हो जाएगा ए सही है परंतु आर गलत है। इसमें क्या हो जाएगा? ए सही है परंतु आर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजा खारवेल का नाम किससे जुड़ा था? तो वो हाथी गुम्फा अभिलेख से जुड़ा था। प्रश्न है कि निम्नलिखित राजाओं में से कौन सा एक जैन धर्म का संरक्षक था? तो वो था खारवेल था। कलिंग नरेश खारवेल निम्न में से किस वंश से संबंधित है? तो ये चेदी वंश से संबंधित है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित राजाओं में से किसका जैन धर्म के प्रति झुकाव था? तो वो खारवेल का था। कलिंग नरेश खारवेल का संबंध था तो चेरी वंश से संबंध था। और इनको महामेघवान, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ई होगा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ना वो ई होगा। हाथी गुम्फा अभिलेख किस शासक के विषय में जानकारी देता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा खारवेल। फिर नेक्स्ट है कि पूर्वी रोमन शासक जस्टियन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान किस क्षेत्र में था? तो वो विधि में था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी किसने लिखी है? तो ये लिखी है ई हो, इसका राइट आंसर हो जाएगा। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से और कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होला एलेक्जेंड्रिया के एक नाविक ने लिखा था इसको। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे मौर्योत्तर काल के।